नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे जानवर से मिलने जा रहे हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है। एक ऐसा क्रीचर जिसके बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन सच शायद ही कोई जानता हो। हम बात कर रहे हैं हाइएना की। जब हम हाइएना का नाम सुनते हैं तो शायद हमारे दिमाग में एक हंसता हुआ, थोड़ा डरपोक सा जानवर आता है जो बस दूसरों का छोड़ा हुआ खाना खाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यह पूरा सच नहीं है। हाइएनास यानी लकड़बग्घा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं। उनकी फैमिली लाइफ, उनका सोशल बिहेवियर, सब कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है और वो हमारे जंगल के इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए आज इनके बारे में और गहराई से जानते हैं, उनकी असली दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइएनाज के एक ऐसे काम की जो उनको जंगल का सुपर हीरो बनाता है। वो है नेचर के सबसे बेहतरीन सफाई कर्मचारी, यानी कि दी अल्टीमेट क्लीन अप क्रू। जब कोई जानवर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, जंगल में मर जाता है तो हाइएनाज वहां पहुंच जाते हैं। वो उसका बचा हुआ मांस, उसकी हड्डियां, सब कुछ खा जाते हैं। इससे न सिर्फ गंदगी साफ होती है, बल्कि बीमारियां फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। हाइएनाज का पेट, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम फौलाद का बना होता है। वो ऐसा खाना भी आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं जो दूसरे जानवर शायद छू भी ना पाएं। उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो डेंजरस बैक्टीरिया और वायरस को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह से वो बीमारियों को एक जानवर से दूसरे जानवर तक या फिर जानवरों से इंसानों तक फैलने से रोकते हैं। जब हम इंडिया में हाइना की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है एक बहुत ही खास प्रजाति से दी स्ट्राइप्ड हाइएना। इसका साइंटिफिक नाम है। यह स्पीशीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक भी पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके शरीर पर बनी हुई काली या गहरी भूरी पत्तियां यानी स्ट्राइप्स। ये स्ट्राइप्स इसको अपने आसपास के माहौल में, खासकर सूखी घास और झाड़ियों में कैमोफ्लेज करने में यानी छुपने में बहुत मदद करती है। स्ट्राइप्ड हाइना बहुत ही शाय यानी शर्मीला और रात को एक्टिव रहने वाला नॉक्टर्नल जानवर है। दिन के समय यह अक्सर अपनी गुफा या डेन में आराम करता है। चलिए अब स्ट्राइप्ड हाइना के फिजिकल फीचर्स पर थोड़ा और गौर करते हैं। इसका साइज मीडियम होता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। एक एडल्ट स्ट्राइप्ड हाइना का वजन लगभग 25 से 55 किलोग्राम तक हो सकता है और कंधों तक इसकी हाइट करीब 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। तो स्ट्राइप्ड हाइनस को रहने के लिए कैसी जगह पसंद है? उनका फेवरेट अड्डा कौन सा है? वो ज्यादातर मोस्टली सूखे, एरिड और कम पानी वाले सेमी एरिड इलाकों में अपना घर बनाते हैं। उनको ओपन फॉरेस्ट, जहां पेड़ बहुत घने ना हो, ग्रासलैंड्स जहां ऊंची ऊंची घास हो और स्क्रबलैंड्स जहां छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां हों, बहुत रास आते हैं। ऐसी जगहों पर उनको छुपने के लिए कवर भी मिल जाता है और अपने लिए खाना ढूंढना भी आसान होता है। वो बहुत घने डेंस जंगलों में कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां उनके लिए मूवमेंट करना और कैरियन यानी मरे हुए जानवर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी पसंद बिल्कुल उनके नेचर जैसी है, थोड़ी रफ एंड टफ। इंडिया में स्ट्राइप्ड हाइएनास आपको देश के कई अलग अलग राज्यों, स्टेट्स में मिल सकते हैं। हाइना का कबीला, सोशल स्ट्रक्चर और बिहेवियर। अब हम थोड़ा और करीब से देखते हैं हाइएनास की फैमिली लाइफ और उनके आपस के रिश्तों को। जब हम हाइएना क्लैन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में अफ्रीका के स्पॉटेड हाइएनास के बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं, जहां एक पावरफुल फीमेल लीडर, जिसे मैट्रियार्क कहते हैं, पूरे क्लैन को रूल करती है। लेकिन इंडिया में पाए जाने वाले स्ट्राइप्ड हाइएनास का सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग और सिंपलर होता है। वो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी सॉलिटरी होते हैं, या फिर कभी कभी बहुत छोटे फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं। एक ग्रुप में आमतौर पर एक अडल्ट मेल, एक अडल्ट फीमेल और उनके 1 या 2 साल तक के यंग बच्चे हो सकते हैं। उनका क्लैन इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो ये हाइएनास आपस में बातचीत यानी कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? उनके पास इसके लिए कई अनोखे तरीके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है सेंट मार्किंग। हाइएनास के शरीर में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनसे वो एक बहुत ही स्ट्रांग और अजीब सी स्मेल वाला सब्सटेंस छोड़ते हैं। वो इस सब्सटेंस को पत्थरों पर, झाड़ियों पर या जमीन पर रगड़कर अपनी टेरिटोरी को मार्क करते हैं। जंगल में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। अब तक हमने जाना कि स्ट्राइप्ड हाइना का सोशल स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है और वो अकेले या छोटे परिवारों में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अकेले दिखने वाले हाइना भी आपस में कैसे कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करते हैं, खासकर जब बात आती है शिकार और भोजन के बारे में? हाइनास के पास कम्युनिकेशन के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि वोकलाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज और सेंट मार्किंग, जैसा कि हमने पहले देखा।
लेकिन जब बात आती है हंटिंग और फूड शेयरिंग की, तो उनकी कोऑर्डिनेशन की क्षमता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब एक हाइना को कोई मरे हुए जानवर का कैरियन मिल जाता है, तो वो अक्सर एक खास वोकलाइजेशन, जिसे वूप कहते हैं, के जरिए अपने करीबियों को बुलाता है। यह वूप एक तरह का लॉन्ग डिस्टेंस कॉल होता है, जो दूसरे हाइना तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है कि खाना मिल गया है। ये कॉल इतना पावरफुल होता है कि कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इसके अलावा जब हाइना छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो अपने कानों, आंखों और टेल की मूवमेंट से एक दूसरे को संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, एक हाइना जब किसी छोटे जानवर को पकड़ता है, तो उसकी टेल ऊपर उठ जाती है, जो बाकी हाइना को इंडिकेट करता है कि उसे शिकार मिल गया है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स की वजह से ही हाइना अपने सॉलिटरी लाइफस्टाइल के बावजूद भी एफिशिएंट हंटर्स और स्कैवेंजर्स बने रहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है, जो उन्हें जंगल में नेविगेट करने और फूड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट करने में मदद करता है। इससे यह साफ हो जाता है कि चाहे वो अकेले दिखें या छोटे ग्रुप्स में, स्ट्राइप्ड हाइना हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और उनके बीच की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग ही उन्हें जंगल में सर्वाइव करने में मदद करती है। शिकार के उस्ताद, उनकी डाइट और हंटिंग का कमाल। तो ये कमाल के हाइना खाते क्या है, उनका मेन्यू क्या होता है? स्ट्राइप्ड हाइना का मेन खाना, उनकी स्टेपल डाइट है कैरियन, यानी वो मांस जो उनको मरे हुए जानवरों से मिलता है। वो जंगल के नेचुरल रिसाइकलर्स हैं, नेचर के वैक्यूम क्लीनर्स। जब कोई बड़ा प्रेडेटर जैसे कि शेर या तेंदुआ अपना शिकार करता है और पेट भरकर खा लेता है, तो जो कुछ भी बचता है, हड्डियां, खाल, थोड़ा बहुत मांस, उसको साफ करने का काम हाइना करते हैं। वो हड्डियां तक चबा जाते हैं, उनको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए उनके दांत और जबड़े, उनके जॉज बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। वो कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते, हर चीज उनके लिए खाना है। उनकी यह आदत जंगल को साफ सुथरा रखती है। लेकिन यह मत सोचिए कि हाइना सिर्फ स्कैवेंजर ही हैं, सिर्फ दूसरों का छोड़ा हुआ ही खाते हैं। मौका मिलने पर और जरूरत पड़ने पर वो शिकार भी करते हैं। हाँ, वो अपॉर्चुनिस्टिक हंटर्स होते हैं। वो आम तौर पर छोटे जानवरों जैसे कि रोडेंट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का शिकार कर सकते हैं। लिविंग अलोंगसाइड जायंट्स, हाइना ह्यूमन इंटरैक्शंस। इंडिया में हाइनज और इंसानों का रिश्ता, उनका साथ बहुत ही पुराना है, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर हमारी लोक कथाओं में, हमारी फॉकलोर्स और कहानियों में हाइनज को अच्छी नजर से नहीं देखा गया है। उनको अक्सर डरपोक, धोखेबाज, चालाक या फिर अशुभ और बुरा साया माना जाता है। ये गलत इमेज, ये नेगेटिव परसेप्शन उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लोग उनसे बिना वजह डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, बिना उनकी असली वैल्यू और उनके इंपॉर्टेंट रोल को समझे। ये बहुत जरूरी है कि हम इन पुराने मिथ्स को तोड़ें और हाइनज की सच्चाई को जानें, उनको एक नए नजरिए से देखें। कभी कभी हाइनज और इंसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। खतरे के साए, हाइना के जिंदा रहने पर मंडराते खतरे। हाइना के बचे रहने पर आज कई खतरे मंडरा रहे हैं, और इनमें से सबसे बड़ा खतरा है उनका घर, उनका नेचुरल हैबिटेट छिन जाना। हम इंसान अपनी जरूरतों के लिए, खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए, नए शहर और कॉलोनीज बसाने के लिए और रोड्स, हाईवेज, रेलवे लाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तेजी से जंगलों को काट रहे हैं। इससे हाइना के रहने की जगह लगातार कम हो रही है, और जो बची है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रही है। जब उनका घर छोटा हो जाता है और टुकड़ों में बंट जाता है, तो उनको अपने लिए काफी खाना ढूंढना और अपने लिए एक सुरक्षित डेन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह उनकी पॉपुलेशन पर बहुत ही बुरा असर डाल रहा है। हंसने वाले हंटर्स की सुरक्षा, कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो अब सवाल यह उठता है कि हम इन लैफिंग हंटर्स यानी स्ट्राइप्ड हाइएनास को कैसे बचा सकते हैं? उनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जो पूरी दुनिया में जानवरों और पौधों के कंजर्वेशन स्टेटस का असेसमेंट करती है, उसने स्ट्राइप्ड हाइएना को नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने इनकी सेफ्टी के लिए जल्दी और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं उठाए, तो वो बहुत जल्द वल्नरेबल या एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं, यानी उनके गायब होने का खतरा और BIH जाएगा। अच्छी बात यह है कि इंडिया में स्ट्राइप्ड हाइएना को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 3 में रखा गया है, जिससे इनको लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है। इनका शिकार करना या इनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना एक गैर कानूनी काम है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। ये एक अच्छा स्टार्टिंग स्टेप है,
लेकिन सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और देश भर में काम कर रही कई वाइल्ड लाइफ एनजीओज स्ट्राइप्ड हाइएनास और उनके हैबिटेट को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। वो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं ताकि हाइएनास के बिहेवियर, उनकी पॉपुलेशन डायनामिक्स और उनके सामने आ रहे खतरों के बारे में और अच्छे से पता चल सके।